जी। तो जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलाचरण के उपरांत आज मैं 21वें नंबर के श्लोक से दानोपदेश के 21वें नंबर का श्लोक है और ग्रंथ का ये 219 नंबर का श्लोक है। यहाँ से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो अपना विषय जो था ये चैप्टर दानोपदेशनम ये चल रहा था और दान के विषय में मुनिराज आचार्य महाराज हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। और पिछले श्लोक में जो 20वें नंबर का था उसमें दो प्रकार के व्यक्ति उनके बीच में कंपेयर किया गया था। तुलनात्मक बात यहाँ पर आचार्य महाराज ने रखी थी कि एक व्यक्ति तो वो है जिसके पास उत्तम पात्र को दान देने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य है उसके पास। उत्तम पात्र को दान देने से जो पुण्य मिलता है। और दूसरा वह है जिसके पास राज्य लक्ष्मी है। तो इन दोनों में से पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बताया था पिछले श्लोक में। ये आपको बता देते हैं ये वाला, ये पहला व्यक्ति श्रेष्ठ है, दूसरा दरिद्र ही है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास वर्तमान में तो सब कुछ है, लेकिन आगामी काल में उसको कुछ मिलेगा ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं है। जबकि पहले व्यक्ति ने उसी धन का सदुपयोग करते हुए सत्पात्र को दान दिया, अच्छी जगह पे दान दिया, और उसका परिणाम ये रहता है कि इस भाव में भी, इस समय भी उसके धनों में सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रभाव में वृद्धि होती है और आगामी काल में भी उसको हर चीज बढ़ चढ़ के ही मिलती है, कई गुना मिलती है। लेकिन जो सिर्फ राज्य लक्ष्मी को भी भोग करके और रह जाता है, दान नहीं देता, उसका कोई ठिकाना नहीं, वो दरिद्र ही है। अब आगे उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि दानाय यश्च न धनम न वपुर्व्रताय नैवं श्रुतं न परमोपशमाय नित्यं तज्जन्म केवलमलं मरणाय भूरि संसार दुख मृत्यु जाति निबंधनाय। क्या कहा? जिसका धन दान के लिए नहीं है और शरीर व्रत के लिए नहीं है। बताओ कितनी अच्छी बात कही। दानाय यस्य न धनम न वपुर्व्रताय और नैवं श्रुतम न परमोपशमाय नित्यम। और इसी प्रकार से शास्त्राभ्यास कसायों के उत्कृष्ट उपशम के लिए नहीं है। उसका जन्म केवल सांसारिक दुख, मरण और एवं जन्म के कारणभूत मरण के लिए ही होता है। कितना कटाक्ष, कितना तीव्र तीक्ष्ण कटाक्ष यहाँ पर व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए किया गया है कि जिसका धन दान के लिए नहीं है, धन तो कमा रहा है लेकिन दान नहीं देता, और जिसका शरीर व्रतों के लिए नहीं है, शरीर तो है पर व्रतों का पालन नहीं करना चाहता, और शास्त्राभ्यास कसायों के उपशम के लिए नहीं है कि शास्त्रों का अभ्यास जो है कसायों को शांत करने के लिए नहीं करता, तो फिर इसका मतलब है कि उसका जन्म केवल सांसारिक दुखों के लिए हुआ है और मरण उसका केवल अगले जन्म के लिए हो रहा है। समझ में आई? और जन्म मरण तो होना ही होना है, जन्म लिया है, आगे मरेगा, तो दो काम तो फिक्स हैं। तो जन्म हो रहा है उसके लिए सांसारिक दुखों को भोगने के लिए, और मर रहा है वो अंत में तो अगला जन्म लेने के लिए। इसके अलावा और कुछ भी उसका उद्देश्य इस जीवन का नहीं बचता है। तो भैया अपने धन आदि के माध्यम से केवल
भोगों को हुई ना भोग करके, और आगामी भवों में हमें सब कुछ अच्छा प्राप्त हो, इसके लिए सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और दान देते रहना चाहिए। ठीक है, यही आगे लिखा है कि जो मनुष्य अपने धन का सदुपयोग दान में नहीं करता, शरीर का सदुपयोग व्रत धारण में नहीं करता, तथा आगम में निपुण होकर भी कसायों का दमन नहीं करता, मतलब आगम को भी जानता है लेकिन कसायों को शांत नहीं करता, वह बार बार जन्म मरण को धारण करता हुआ सांसारिक दुखों को सहता है। तो इन चीजों को समझना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? चलो, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं नए, अभी तो बहुत बाकी थी। आगे चलते हैं। प्राप्ते निर्जन्मनि तपा परमा सुजंतो संसार सागर समुत्तरणैक सेतु माँ बुद्धिभूतिरिह वन्नन हेतुरेव देवे गुरौ शमिनि पूजन दानिना। क्या कहा है कि मनुष्य जन्म के प्राप्त हो जाने पर जीव को उत्तम तप ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो गई तो जीव को तप ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए एक अद्वितीय अपूर्व पुल के समान है। बताओ, अभी तक पुल अपन ने केवल नदी में सुना होगा, लेकिन आचार्य महाराज समुद्र में ही पुल बना दे रहे हैं। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए अपूर्व पुल के समान है, इसीलिए अपूर्व पुल कहा है, क्योंकि इसके पूर्व में कभी आपने समुद्र में पुल कभी नहीं देखा होगा, है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि अपूर्व पुल के समान है तप। क्यों? उसके पास देव गुरु और मुनि की पूजा और दान से रहित वैभव नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के पास यदि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो सच्चे देव, सच्चे गुरु एवं गुरु की पूजा और दान, इनसे रहित वैभव नहीं होना चाहिए। वैभव तो हो, लेकिन देव की पूजा भी करना चाहिए उसको, गुरु की पूजा करना चाहिए और दान भी देते रहना चाहिए, तभी उसका वैभव सफल है। क्योंकि ऐसा वैभव यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका जो वैभव है, धन संपत्ति है, केवल कर्म बंध के कारण बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो भैया, कर्मों के बंध से बचें और अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहें। वीक्षावरम परेहताखिल पापकारी कार्यानुबंध विदुराकृत चित्त वृत्ति तत्पात्र दान रहिता विततोग्र दुख दुर्लंघ्य दुर्गति करी न बिन पुनर्विभूति। क्या कहते हैं कि पापोत्पादक समस्त कार्यों के संबंध से रहित ऐसी चित्त वृत्ति का आश्रय करने वाली भिक्षा कहीं श्रेष्ठ है, किंतु सत्पात्र दान से रहित होकर विपुल एवं तीव्र दुखों से परिपूर्ण दुर्लंघ्य नरकादि रूप दुर्गति को करने वाली विभूति श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, देखो अब दो चीजें हैं कि एक तरफ भिक्षा है, मतलब भीख मांगना पड़े, और एक तरफ बहुत सारी विभूति संपत्ति है, सो आराम है। बताओ तो हम किसको पसंद करेंगे? हम्म तो निश्चित रूप से यदि हम दो चीजें मांगे कि एक तरफ भीख मांगना है और एक तरफ ठाट बाट से रहना है, तो दोनों में से हम कहेंगे कि भाई हमें ठाट बाट से रहना है, यही अच्छा लगेगा। तब हम कहें कि बताओ भाई,
आपको भिक्षा मांगने तो मिल रहा, भिक्षा तो मांगना है, लेकिन भिक्षा मांगते समय या भिक्षा मांगने के जीवन में आप सभी पापों से रहित हो जाएंगे, सभी कामों से रहित हो जाएंगे, और ऐसे विकल्प आपके खत्म हो जाएंगे सांसारिक, और फिर आपको भीख मांगना है। अब ये भीख मांगने वाली, यहाँ मैं भीख मांगना शब्द कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ भिक्षा शब्द दिया है, तो भिक्षा का वही लेकर के चलें। भिक्षा मांगना, क्योंकि भीख मांगना अलग हो जाता है और भिक्षा अलग हो जाता है ना। भीख जो होती है वो दया के साथ दी जाती है, जिसको मिल नहीं रहा खाने को, और भिक्षा जरूरी नहीं है दया के साथ दी। हालांकि भिक्षा का ही जो है वो अपभ्रंश रूप भीख है ना, भिक्षा से ही बना है। लेकिन फिर भी आज इस समय भिक्षा और भीख दोनों शब्द प्रचलित हैं। तो भिक्षा शब्द जो है वो मुनिराजों के लिए जो आहारचर्या होती है उसके लिए भी प्रयोग होता है, उस वहां पर भीख नहीं कह सकते। जो मुनिराजों की आहारचर्या है ना, जो मुनिराज हो या लक्षुल्लक हो, वृत्ति जो भी है, उनका जो दूसरे के घर पे जाकर के आहार करना है वो भिक्षा में आता है, भीख नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। और लेकिन जो भीख शब्द है वो केवल जो सड़क पर या दीन गरीब जो होते हैं, समर्थ लोग, वो दया के कारण से जो उनको देते हैं वो भीख कहलाता है। हालांकि पहले के समय पे भिक्षा दोनों के लिए भिक्षा ही शब्द का प्रयोग होता था। भीख शब्द का प्रयोग तो ये भी बहुत नया है भीख शब्द, लेकिन आज है तो अपन अलग अलग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ये कहा गया है कि एक तरफ आपको भिक्षा मिल रही है, भिक्षा लेनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का पाप नहीं है, और दूसरी तरफ आपको तीव्र दुख मिलेंगे, आगे चल करके नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां सत्पात्रों को दान नहीं देना है, तो दुर्गति हो सकती है। तो दुर्गति होने के लिए दुर्गति हो सकती है, ऐसी विभूति आपके पास है, तो दोनों में से हमें एक चुनना है। तो निश्चित रूप से जो समझदार व्यक्ति होगा वो विभूति नहीं चुनेगा, क्योंकि उससे आगे नरकों में जाने का प्लान उसका जो है बन सकता है ना। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होगा वो भिक्षा को चुनेगा। पूजा न चेज्जिन पते पद पंकजेतु, दानम न संयत जनाय च भक्ति पूर्वम, नोदीयते किमुक्तता तदन स्थिताया, शीघ्रम जलांजलि दगाध जले प्रविश्य। जिस गृहस्थ अवस्था में जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की पूजा नहीं की जाती, अब गृहस्थ अवस्था के बारे में बता रहे कि जो व्यक्ति गृहस्थ तो है, घर में रहता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की पूजा नहीं करता और भक्ति पूर्वक संयम जन के लिए दान नहीं देता। पूजा और दान, दानम पूजा मुखम सावय धम्मे, ये गाथा आचार्य कुंदकुल महाराज की स्पष्ट कहती है कि श्रावक के लिए दान और पूजा ये दो मुख्य धर्म हैं, इसके अलावा और बाकी धर्म उसके गौण हो जाएंगे। यदि दान और पूजा करता है तो और कुछ भी ना करे गृहस्थ, तो भी उसकी गृहस्थ धर्म पूरा हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर आचार्य पद्मानंदी महाराज भी कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक संयम के लिए दिए, संयमी जन के लिए दिया गया दान यदि नहीं होता है और भगवान जिनेंद्र भगवान के चरणों कमल की पूजा नहीं होती है, उस गृहस्थ अवस्था के लिए अगाध जल में प्रविष्ट होकर के क्या शीघ्र ही जलांजलि नहीं देनी चाहिए, अर्थात अवश्य देनी चाहिए। मतलब ऐसे गृहस्थ को तो चुल्लू भर पानी में क्या मुंह धो लेना चाहिए अपना, है आंखें धो लेना चाहिए, जिससे कि कम से कम आंखें खुल जाएं, समझ जाए, है ना। अगला, कार्यम तपः परिमिह भ्रमता भवाब्धौ, मानुष्य जन्मनि चिरदति दुःख लब्धे, संपद्यते न तदणम
तदण तदणुवृत्ता, क्या लिखा, संपद्यते न तदणु वृत्तिनापि भाव्यम, जायेत चेदहरः किल पात्रदानम। यहाँ संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण करते हुए यदि चिरकाल में बड़े दुख से मनुष्य पर्या प्राप्त हो गई है तो उसे पाकर उत्कृष्ट तप करना चाहिए। ठीक है, देखो, संसार रूपी समुद्र में घूमते घूमते कभी एक इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री में कभी पृथ्वी का है, कभी की जल का है, कभी अग्नि, कहीं कभी वायु, कभी वनस्पति, ऐसे अनंत काल बीत जाता है इसी में घूमते घूमते। फिर कभी दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, छह नहीं ऐसे बन बन करके, और घूमते 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 चिरकाल में बड़े दुख के साथ हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। अब ये प्राप्त हो ही गई है, उसे पा करके उत्कृष्ट तप करना चाहिए। यदि कदाचित वह तप नहीं किया जा सकता है तो अणुवृत्ति ही हो जाना चाहिए, जिससे कि प्रतिदिन पात्रदान हो सके। अणुवृत्ति हो अणुवृत्ति हो जाना चाहिए, क्योंकि अणुव्रतों में जो तीन गुण व्रत होते हैं, चार शिक्षा व्रत होते हैं, उनमें क्या कहा जाता है, उसमें जो दान देने के लिए वो आता है ना, कोई नाम याद नहीं आ रहा। प्रतिदिन अपन को आए हुए अतिथि संविभाग व्रत, ये जो आता है, ये किसके लिए है, अणुवृत्ति के लिए ही तो है। तो अणुवृत्ति ही बन जाना चाहिए कम से कम, जिससे कि वह अतिथि संविभाग व्रत, जलांजलि मतलब, जलांजलि मतलब अंजलि में जल लेकर के, और क्या करते हैं उसके लिए, हम्म अपन वही तो करते हैं। अ, एक एक तरफ से तो संकल्प लेना होता है, जलांजलि, है ना, और ये है कम से कम हमने उसका सिर्फ भावार्थ बताया है कि कम से कम क्या लिखा है इसमें एक्चुअली, कहाँ लिखा था वो, देखो सीधी बात है, इसमें तो ये कहा है कि जल में डूब जाओ, अगाध जल में प्रविष्ट होकर के, वो ही यहाँ कहना है कि जलांजलि, जल में, अगाध जल में प्रविष्ट होकर के शीघ्र ही डुबकी लगा लो, डूब जाओ, ऐसे गृहस्थ को जो कभी पूजा ना करे और जो कभी दान ना दे। ठीक है, लेकिन हम तो ये कह, हमने इसलिए कहा था, कितनी बहुत बड़ी बात कह दी आचार्य महाराज ने वहां पे, इसलिए उसको थोड़ा सा हम आपको भाव समझाते हुए आगे बढ़े थे। हाँ देखो, पूर्वी जैन ने बिल्कुल बोली थी आप कि चुल्लू भर पानी में है, हमने तो कहा था कि मुंह धो लो, हम यही बोलते हैं, हम घूम बनने वाली बात नहीं कहते। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो लिखा है कि भैया तप नहीं किया जा सकता है तो कम से कम अणुवृत्ति हो जाओ तो दान तो कम से कम दे सकेंगे, है ना, ऐसा।
ग्रामांतरम व्रजति या स्वगृहात् गृहीत्वा पाथेयमुन्नततरं स दुःखी मनुष्य जन्मांतरम प्रविशतो च तथावर्तेन दानेन चार्जित शुभम सुख हेतुरेकम। जो मनुष्य अपने गृह से बहुत सा पाथेय मार्ग में खाने के योग्य जो पकवान होता है, मतलब अपने घर से बहुत सारा नाश्ता कलेवा ग्रहण करके रख करके दूसरे किसी गांव को जाता है, वह जिस प्रकार सुखी रहता है उसी प्रकार दूसरे जन्म में प्रवेश करने के लिए प्रवास करने वाले इस प्राणी के लिए व्रत एवं दान से कमाया हुआ एकमात्र पुण्य ही सुख का कारण होता है। देखो, अपन लोग संसार के काम करते समय भविष्य का बहुत सोच के चलते हैं, लेकिन अगले जन्म का जो भविष्य है उसके बारे में नहीं सोचते। इसका मतलब है कि हम अगले जन्म को मानते ही नहीं हैं। बिल्कुल सत्य है ये बात। हम झूठी झूठी बोलते हैं कि हम पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करते। और ये जितने लोग पूजा दान धर्म से दूर है ना, इसका मतलब है कि वो यही मान के चलते हैं कि अगला जन्म होना ही नहीं है। क्योंकि जो अगले जन्म को मानता है, पुनर्जन्म मानता है, वो निश्चित रूप से ये चाहेगा कि अगला जन्म हमारा अच्छे स्थान पर हो, अच्छी जगह हो, हमें वहां पर भी सुख सुविधाएं मिले। इसके लिए वह इसी जन्म में तैयारी करेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जब हम घर छोड़ करके प्रवास करते हैं, प्रवास मतलब दूसरी जगह कुछ दिनों के लिए जाते हैं, चाहे तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, चाहे रिश्तेदारी में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हम रास्ते के लिए भोजन रख के चलते हैं। पूड़ी पराठे सब्जी नाश्ता पानी जो भी है वो लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्ग में भैया रास्ते में हमें जरूरत पड़ेगी। तो जो ये लेके चलता है वो हमेशा सुखी रहता है। और जो ये सोच करके चलो भैया जहाँ पहुंचेंगे वहां देखा जाएगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, जो ये सोच करके जाता है वही पछताता है। क्यों? क्योंकि वहां भोजन की कई बार व्यवस्था होने के बाद भी कहीं इतनी भीड़ हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो हमें पर्याप्त तो भोजन मिल ही नहीं पाता, परेशान हो जाते हैं, है ना। जैसे आचार्य जी के पास जाओ, वहाँ भीड़ इतनी रहती है कि भोजनशाला में अच्छे से मिल ही नहीं पाता, या टाइम पे नहीं मिल पाता, या भरपेट नहीं मिल पाता, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, लाइन में लगना पड़ता है तब जा करके। कहीं बड़े आयोजन हो रहे हो वहां पर भी यही होता है, तो बड़ी मशक्कत होती है। तो ऐसे समय में क्या करते हैं, समय बर्बाद होता है। देखो कितना अच्छी बात कही पूरी मेरी। और जो व्यक्ति अपना नाश्ता पानी लेकर के जाता है उसे वो स्वतंत्र रहता है कि जब अपना काम फिनिश हुआ, पूरा हुआ, तभी जैसे समय हुआ अपन ने तुरंत अपना डब्बा खोला, बैठ के खाए, अपना काम, समय बच गया, दूसरे काम में लगाएंगे। तो जैसे वो व्यक्ति सुखी रहता है, वैसे ही इस संसार रूपी यात्रा में जो व्यक्ति अगले जन्म में जाने के लिए इस जन्म में पुण्य रूपी कलेवा पाथे नाश्ता सुखी है। यतना कृतोऽपि मदनार्थे यथो निमित्तम दैवादिह संकल्प मात्रमपि दाने दौत पुण्यम कुर्याद सत्यपि पात्र जने प्रमोदात्। यहाँ काम अर्थ और यश के लिए किया गया प्रयत्न भाग्यवश कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु पात्र जन के अभाव में भी हर्ष पूर्वक दान के अनुष्ठान में किया गया केवल संकल्प भी पुण्य को करता है। सोचो, मतलब क्या कह रहे हैं कि काम अर्थ और यश के लिए किया गया प्रयत्न भागवत कदाचित निष्फल हो जाता है। मतलब किसी इच्छा को लेकर के, किसी अर्थ के लेकर, प्रयोजन को लेकर के, यश के लिए यदि हम प्रयत्न पूर्वक कोई काम करते हैं तो शायद वो हमें ना मिले,
इच्छा पूर्ति के लिए कोई काम किया है, वो जरूरी नहीं कि हो ही जाए। यश के लिए काम करें, जरूरी नहीं यश मिल ही जाए। कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए काम करें, अर्थ मतलब प्रयोजन होता है, तो जरूरी नहीं कि वो प्रयोजन हो ही जाए। लेकिन यदि सत्पात्र को दान देना है, इसके लिए यदि हम संकल्प भी ले लें ना, और करने ना मिले, तो भी वह पुण्य को करता है। देखो, ये बात हम पहले भी कही थी आपने, कि चौका लगाने का संकल्प ले लें और चौके की तैयारी कर लें और प्रदान करें, और यदि मुनिराज नहीं भी आए हैं तब भी वह संकल्प हमें पुण्य को प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हमने हर्ष पूर्वक उस दान के अनुष्ठान में अपने मन को लगाया है और अनुष्ठान पूरा किया। यदि नहीं भी मिला पात्र जन के अभाव में, अब लेकिन पात्र व्यक्ति मिला ही नहीं हमें आहार दान देने के लिए, फिर भी वह संकल्प हमें फलता है। यही चीजें तो अपन को समझ में आती हैं शास्त्रों को पढ़ने से। सद्मागते किल विपक्ष जने संता कुर्वन्ति मान मतुलम वचना सनाद्यै यत्तत्र चारु गुण रत्न निधान भूते पात्रे मुदा महति किं क्रियते न शिष्टैः। अपने मकान में शत्रु जन के भी आ जाने पर सज्जन मनुष्य वचन एवं आसन प्रदान आदि के द्वारा उसका अनुपम आदर सत्कार करते हैं। क्या? अपने मकान में शत्रु भी यदि आ जाए तो भी हम उसका क्या करते हैं, सज्जन मनुष्य, जो सज्जन व्यक्ति होता है वह कुर्सी देगा, चाय पानी पूछेगा, सत्कार करेगा। जिससे हमारी दुश्मनी होगी, बोलती भी नहीं होंगे, फिर भी यदि वो सामने आ जाए, घर आ जाए, तो क्या करेंगे, उसका भी हम घर आए मेहमान का हम भगाते नहीं है, उसका सत्कार करते हैं। फिर भला उत्तम गुणों रूपी रत्नों के आश्रयभूत जो उत्कृष्ट पात्र के वहां पहुंचने पर सज्जन हर्ष से क्या आदर सत्कार नहीं करते? अर्थात अवश्य ही वे दान आदि के द्वारा उसका यथायोग्य सम्मान करते हैं। आपके नगर में कोई व्रती आ जाए, मुनिराज आ जाए, तो क्या आप उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे? बोलो, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन लोग नहीं करते हैं, है ना। अपन लोग इस चीज को नहीं करते हैं, और यही सत्य है। हम वर्तमान में केवल जब हमारा मन होता है, जब हमारा मन होता है कि हमें करना है, तभी हम तैयारी करके वो करते हैं। लेकिन यदि हमारा मन नहीं है तो फिर चाहे हमारे घर में आए, चाहे हमारे नगर में कोई आए, तब भी हम नहीं करते हैं, है ना। और ये हम कुछ सालों में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। मुनिराज को आहार कराने की तो बात तो बहुत बड़ी हो जाती है। हम जैसे पंडित विद्वान भी यदि कभी पहुंचते हैं शिविरों में या 10 लक्षण व्रतों में, तब भी लोगों को, जो कि आहार के लिए उतने ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है ना। 10 लक्षणों में भी जाते हैं, शिविरों में भी जाते हैं कभी, तो घरों पे भोजन करने के लिए बड़ा ही हमने देखा है कि समाज की कमेटी को या व्यक्तियों को बड़ा ही मशक्कत करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, कई बार, इतनी बार बोलना पड़ता है कि पंडित जी आए, आपके यहाँ भोजन करवाना है, पंडित जी आए, आपके यहाँ भोजन करवाना है। सब लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें ना करवाना पड़े। अब बताओ भाई, मुनिराज व्रती, वो तो उनके लिए तो आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारा रसोला करना पड़ता है। लेकिन जो पंडित विद्वान लोग पहुंचते हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही घर में भोजन बनता है वही सेम करते हैं। फिर भी लोग बचते हैं। बताओ, ये चीजें, और ये हर जगह हमने देखा है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो, कहीं मतलब गिनती के हमें 1-2 जगह ऐसी अभी तक जहाँ गए हैं वो मिली हैं, जहाँ लोग बहुत
बुलाने के लिए प्रेशर करते हैं कि नहीं हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, कम से कम एक बार तो भोजन होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कठिनाई नहीं है, हर्ष के साथ। और ये बोलने में ना बहुत कष्ट होता है, और कष्ट तो तब भी होता है जब उन 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 लोगों के साथ जो सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास भी पढ़ रहे, है ना, वो लोग भी इन चीजों से बचते हैं, तो बड़ा ही बेकार लगता है कि बताओ भैया इन सब चीजों का। हाँ, सुलभ जी जैन दिल्ली, कटु सत्य कहा आपने, बिल्कुल। क्योंकि आज मुझे ना ये लाइन मिल गई बोलने के लिए, इसी बोला है। क्योंकि वे पिछले 2-3 साल से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तभी से नोटिस कर रहा हूँ मैं इन चीजों को, कि ये चीज व्यक्ति के अंदर प्रैक्टिकली नहीं आ पा रही है। मुनि राजाओं के लिए, वृत्तियों के लिए तो बचते हैं, वो तो है ही। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, उनके लिए ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, सोलह करना, पूरा घर। लेकिन यदि पंडित विद्वान आपके यहाँ 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए पहुंचे हैं, तो हमें खुद आकर के कहना चाहिए, एक दिन समय निकालो, कम से कम कैसे भी, कि एक दिन हमारे यहाँ भोजन करें। एक दिन नहीं, 2 टाइम का है तो एक ही टाइम करें कम से कम। और इतना भी ना करें ना तो हम आपसे बोलते हैं कि आपके अभी 10 लक्षण बताने वाले हैं, और सबके नगरों में कोई ना कोई पंडित जी विद्वान आएंगे, सांगनेर से भी आएंगे। तो कम से कम उनके पास जाकर के एक बार बोलो, तो उनसे बोलो कि हमें आपके भोजन अपने घर कराना है उनको। और आप नहीं भी करा पाओगे ना, तो कम से कम उन्हें अच्छा लगेगा कि लोग कम से कम पूछते तो हैं, बात करते तो हैं। लेकिन होता क्या है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं करता। कमेटी वाले ही पूछ पूछ करके फिक्स करते हैं। हम तो 2 साल पहले एक जगह गए थे, तो हालत ये हुई थी कि अब नाम नहीं बताऊंगा जगह का, लेकिन मतलब एक अलग से जो भोजन बनाने वाले थे, उनके यहाँ मुझे पहले दिन का एक आसन करना पड़ा था, जो म्यूजिशियन वगैरह और वो लोग भोजन कर रहे थे। उनने हमारी व्यवस्था ही नहीं की थी, सीधे वहां पहुंचा दिया था। तो वो हम जानते वो दिन, उस दिन से हमें बोलना पड़ा उनसे कि हम ये नहीं करते, ऐसे नहीं करते हमारे। बाकी दिन तो चल जाता है, 10 लक्षणों में नहीं चलेगा। बड़ा कष्ट हुआ। फिर जैसे तैसे करके घर, एक एक घर में 2-2 3-3 दिन भोजन करने गए, जबकि वहाँ सब एक से एक करोड़पति लोग थे उस जगह पे, ऐसे बड़ा शहर में। बताओ ऐसे करोड़ों रुपया का क्या फायदा आपका, कि आप एक किसी 10 दिन में, तो हम भी उस समय मान लो विद्वान भी व्रती ही है उस समय, क्योंकि वो 10 दिन एक आसन कर रहा है। यदि नहीं करवा पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ने का, ना पूजा का, ना स्वाध्याय का, कुछ का नहीं। कोई आकर के एक बोले भी नहीं, कम से कम बोलो। यदि नहीं करवा पा रहे हैं तब भी आकर के बोलो कि हमें बहुत मन था करवाने का, लेकिन हमारी कुछ पारिवारिक समस्या है, इसके लिए हम बुला नहीं पा रहे हैं आपको। यदि इतना भी बोलोगे ना, तो सामने वाले को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, लगेगा कि हाँ आप धार्मिक हो, यहाँ के लोग धार्मिक हैं। ये बात जो मैं आज कह रहा हूँ, जो भी सुन रहे हैं इस चीज को बहुत अंदर से समझें, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है कि उत्कृष्ट पात्र के वहां पहुंचने पर सज्जन हर्ष से, बहुत बहुत धन्यवाद आपने लिखा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं ऐसा। अब आपको बताएं, हम छतरपुर में हमने शिविर लगाया था कुछ दिन पहले मतलब एक साल पहले, है ना, शिविर लगाया था। वहां पहुंचे थे, तो वहां की तो ये हालत थी कि सुबह दूसरे के यहाँ भोजन होता था और शाम को दूसरे के यहाँ, मतलब वहाँ के लोग। और जब बात की, सब लोग ये कहते थे, इतनी वहाँ के आंटी लोग थी वो, क्योंकि यहाँ पर भोजन के लिए बहुत मनाते हैं सबको, कि नहीं हमारे यहाँ तो होना ही चाहिए। और कई कई जगह ऐसा होता है कि हमें 2-2 3-3 दिन का एक ही जगह करना पड़े, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो होते हैं बहुत सारी जगह, बहुत लोग हैं। तो भाई थोड़ा अपने आप को उदार बनाए, अच्छा बनाए, यही हमारी कहने का यहाँ पर था। कि भाई जो इस प्रकार से हर्ष के साथ आदर सत्कार नहीं करते हैं, वो जरूर करते हैं जब जब
जब शत्रु के लिए हम ऐसा कर सकते हैं घर आने पर, तो क्या नगर में आने पर किसी वृत्ति या ऐसे गुणी व्यक्तियों को हम नहीं कर सकते? जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज मुझे लगता है कि टाइम हो गया है, चलो जल्दी से हम 30 तक तो पहुंचा दें गाड़ी। चूनोर्मृतेरपि दिनं न सतस्तथा स्यात् बाधाकरं बत यथा मुनिदान शून्यं दुर्वार दुष्ट विधिना न कृते हि कार्ये पुंसां कृते तु मनुते मतिमान निष्टम। सज्जन पुरुष के लिए अपने पुत्र की मृत्यु का भी दिन उतना बाधक नहीं होता जितना कि मुनि मुनिराज से रहित मुनिदान से रहित दिन उसके लिए बाधक होता है। ठीक है, दुर्निवार दुष्ट दैव के द्वारा कुत्सित कार्य के किए जाने पर बुद्धिमान मनुष्य उसे अनिष्ट नहीं मानता, किंतु पुरुष के द्वारा ऐसे किसी कार्य के किए जाने पर विवेकी प्राणी उसे अनिष्ट मानता है। बात समझ में आई क्या? देखो, यदि किसी विशेषार्थ में समझ में आ जाएगा, यदि किसी विवेकी मनुष्य के घर पर पुत्र का मरण हो जाता है तो वह शोकाकुल नहीं होता, कारण कि वह जानता है कि पुत्र वियोग जो है वो अपने पूर्व में उपार्जित कर्म के उदय से हुआ है, जो कि किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता, इसलिए वो दुखी नहीं होता। परंतु उसके यहाँ यदि किसी दिन साधु जन का आहार न दिया जाए तो वह उसके लिए पश्चाताप करता है। इसका कारण यह है कि वह उसकी असावधानी से हुआ है, उसमें दैव कुछ बाधक नहीं है। यदि वह सावधान रहकर द्वारा अपेक्षण आदि करता तो मुनियाद को दान देने का सुयोग उसे प्राप्त हो जाता। ठीक है, ये धर्म कारण समुल्लसिता विकल्पा त्यागेन ते धनयुतस्य भवन्ति सत्या पृष्ठा शशांक किरणैरमृतं झरन्त चंद्रोपला किल लभन्ति प्रतिष्ठाम। धर्म के साधनार्थ जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, धर्म के साधन के लिए जो विकल्प उत्पन्न होते हैं धर्म के साधन के लिए, वे धनवान मनुष्य के दान के द्वारा सत्य होते हैं। ठीक है, चंद्रकांत मणि चंद्र किरणों से स्पर्शित होकर अमृत को बहाते हुए ही यहाँ प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है। कहने का अभिप्राय है कि पात्र के लिए दान देने वाले श्रावक इस भाव में उक्त दान के द्वारा लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। जो जितना दान देता है उसको उतनी प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, यश मिलता है। क्यों? जैसे चंद्रकांत मणि से निर्मित भवन को देख करके भी साधारण मनुष्य जो है चंद्रकांत मणि का परिचय नहीं पाता, किंतु चंद्रमा का उदय होने पर जब उक्त भवन से पानी का प्रवाह बहने लगता है तो साधारण से साधारण मनुष्य भी समझ लेता है कि उक्त भवन चंद्रकांत मणियों से निर्मित है, इसलिए वह उनकी प्रशंसा करता है। ठीक इसी प्रकार विवेकी दाता जिन मंदिर आदि का निर्माण कराकर अपनी संपत्ति का सदुपयोग करता है, वह यद्यपि स्वयं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, फिर भी उक्त जिन मंदिर आदि का अवलोकन करने वाले अन्य मनुष्य उसकी प्रशंसा करते ही हैं। यह तो हुई इस जन्म की बात। उसके साथ ही पात्र दानादि धर्म कार्यों के द्वारा जो उसे पुण्य लाभ होता है उससे वह अगले जन्म में भी संपन्न और सुखी होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भैया ये तो बड़े बड़े लोगों का हो जाए, जिन पैसे वालों का नाम होता है। पैसे वालों का नाम नहीं होता, पैसे वाले तो बहुत हैं, पैसे का दान जो देते हैं उनका नाम होता है, उनका लोग सम्मान करते हैं। लोगों ने बहुत ऐसी बना के रखी है कि जो भैया जो धनवान है उनको सब मिलता है, जिनके पास नहीं है तो कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनके पास धन है वो दान देते हैं तब मिलता है, जिनके पास करोड़ों हैं वो करोड़ों दान करते हैं, मंदिर निर्माण करवाते हैं, ठीक है, शिविरों का आयोजन करवाते हैं, पुस्तकें दान करते हैं। ते दान विधौ धनेपि सत्यात्मनो वदति धार्मिकतां च यत्तत् माया निस्फुरति सा मनुजस्य तस्य सा जायते तडिद मुत्र सुखाचलेषु। जो मनुष्य धन के रहने पर भी दान देने में उत्सुक नहीं होता परंतु अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है, उसके हृदय में जो कुटिलता रहती है वह परलोक में उसके सुख रूपी पर्वतों के विनाश के लिए बिजली का काम करती है। मतलब धन है फिर भी दान नहीं देता,
और दान देता नहीं है और फिर भी क्या करता है, अपने आप को धार्मिक बताता है, वो क्या कर रहा है, वो उसकी कुटिलता है, वह कुटिलता आगामी सुखों को नष्ट करने वाली है। इसलिए भैया यदि धन है तो दान दें, तभी धार्मिक कहलाएंगे। ग्रासस्त अंतिम श्लोक, ग्रासस्तदर्धमपि देयमथार्थ दे मथार्धम मत्थार्धमेव तस्यापि संततमनुवृतानि यथर्धि इच्छानुरूपमिह कस्य कदात्र लोके द्रव्यम भविष्यति तदुत्तम दान हेतु। अणुव्रती श्रावक को निरंतर अपनी संपत्ति के अनुसार एक ग्रास, देखो अणुव्रती श्रावक को निरंतर अपनी संपत्ति के अनुसार, जितनी तुम्हारी संपत्ति हो, एक ग्रास, आधा ग्रास, उसके भी आधा भाग, चतुर्थांश कुछ भी देना चाहिए। कारण यह है कि हाँ, लोक में अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य किसी किस समय होगा जो कि उत्तम पात्र दान का कारण हो सके, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब कोई सोचे कि हम करोड़पति हो जाए, इतने पैसे है तभी हम दान देंगे, तो भैया कब होगा कब नहीं होगा का कोई भरोसा नहीं। अभी जितना हमारे पास है उसी में से जितना हो सके दो, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। ठीक है, इसलिए छोटा बड़ा ज्यादा कम कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब देखने में आता है, लेकिन पुण्य जो है वो हमारी संपत्ति के अनुसार, हमारे भागों के अनुसार होता है। इसलिए अपने अनुसार देते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए जय बोले तो आशाम जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी कर लें।